तन पर काली कमीज, माथे पर अजीब सा टीका, आंखों में सुरमा और कंधे पर गमछा। इसके साथ एक नाम, दुर्लभ कश्यप। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। एक ऐसा नाम जिसने सोशल मीडिया पर अपनी सबसे बड़ी गैंग बनाई थी। लूट, हत्या, ऐसे कई मामले इस नाम के साथ दर्ज हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप अब इस दुनिया में नहीं है। एक गैंग वॉर में उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि ये अभी भी जिंदा है। लेकिन कैसे, इस बारे में जानने से पहले जरा ये जान लीजिए कि कैसे दुर्लभ कश्यप एक कुख्यात दुर्लभ कश्यप बना। 2001 में उज्जैन के एक छोटे से इलाके में दुर्लभ कश्यप का जन्म होता है। माँ टीचर थी, लेकिन दुर्लभ कश्यप के माता पिता के बीच बनती नहीं थी, इसलिए कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और दुर्लभ कश्यप अपनी माँ के साथ रहने लगा। बचपन से ही दुर्लभ कश्यप बिल्कुल अलग था। क्राइम का रास्ता उसे बहुत ज्यादा पसंद था। स्कूल के छोटे मोटे झगड़े निपटाने के लिए लोग दुर्लभ कश्यप के पास आया करते थे। नतीजा ये हुआ कि दुर्लभ कश्यप 10वीं में फेल हो गया और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। धीरे धीरे वो क्राइम के रास्ते में बढ़ता चला गया। हर छोटे मोटे बदमाशों से उसने मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। 2016 का वक्त आ चुका था और दुर्लभ कश्यप को अब काफी बदमाश जानने लगे थे। इसी बीच हर साल उज्जैन में दोपहिया वाहनों की रैली निकाली जाती है और 2016 में भी बिल्कुल ऐसी ही एक रैली निकलने वाली थी, जिसमें डीजे से लेकर खाने पीने के सारे इंतजाम की जिम्मेदारी दुर्लभ कश्यप की थी। बड़े बड़े पोस्टरों में दुर्लभ कश्यप की तस्वीरें भी छपने लगी थी। दुर्लभ कश्यप का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच उज्जैन के कार्तिक मास में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले की मुख्य भूमिका होती है वहां का पार्किंग ठेका। इस पार्किंग ठेके को लेकर उज्जैन के डागर और टाक परिवार के बीच विवाद होता रहता है। इसी बीच 2017 में इसी पार्किंग के ठेके को लेकर विवाद हुआ और इस विवाद में दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों ने एक लड़के पर चाकू से हमला किया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप के ऊपर कोई मामला दर्ज किया गया था। जब ये मामला दर्ज किया गया तब दुर्लभ कश्यप को लगभग हर कोई जानने लगा था, क्योंकि इस बीच उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बना ली थी। वो खुलेआम सोशल मीडिया पर एक अजीब सा ऐड चलाया करता था, जिसमें लिखा होता था कि अगर कोई भी बदमाश या कोई भी गुंडा आपको परेशान कर रहा है या फिर किसी तरह का भी मामला सुलझाना हो तो हमारे पास आइए, हम उस मामले को सुलझा देंगे। इनडायरेक्टली वो खुलेआम बाकी बदमाशों को चैलेंज कर रहा था कि बेटा हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। कहानी ये हो गई कि दुर्लभ कश्यप की गैंग से जुड़ने के लिए देश के बाकी इलाकों से 12, 15, 16 साल के लड़के उज्जैन की तरफ रुख करने लगे और धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का गैंग काफी ज्यादा बड़ा हो गया। इसी तरह दुर्लभ कश्यप पर कई छोटे मोटे मामले दर्ज होते रहे, लेकिन जनवरी 2018 में दुर्लभ कश्यप पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। असल में दुर्लभ कश्यप डागर परिवार का समर्थक था और टाक परिवार से उसकी बिल्कुल नहीं जमती थी। 11 और 12 जनवरी की रात को टाक परिवार के गैंग मेंबर की झड़प डागर परिवार के गैंग मेंबरों के साथ हो गई, जिसमें दुर्लभ कश्यप भी शामिल था। दोनों गैंग मेंबर के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसके बाद सभी के सभी अपना इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर भी दोनों गैंग मेंबरों के बीच झड़प शुरू हो गई। इस झड़प में दुर्लभ कश्यप के गैंग वालों ने कान्हा नाम के लड़के पर लगातार प्रहार किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और इसके बाद दुर्लभ कश्यप के ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया गया। जब दुर्लभ कश्यप पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था तब वो नाबालिग था, लेकिन उसे सबसे पहले बाल सुधार गृह भेजा गया। जैसे ही उसकी उम्र 18 साल की हुई उसे बड़े जेल भेज दिया गया। हालांकि वो चाहता तो जमानत लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन वो जमानत पर बाहर नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर आया तो उसने इतने दुश्मन बना रखे हैं कि कोई न कोई उसे जरूर मार देगा। लेकिन इसी बीच मार्च 2020 का समय आ जाता है और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन की मार झेल रही थी। जेल प्रशासन ये निर्णय लेता है कि जो ज्यादा संगीन अपराधी नहीं है उन्हें लॉकडाउन तक रिलीज कर दिया जाए और उसके बाद उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। इसी बीच दुर्लभ कश्यप भी जेल से छूट जाता है और सबसे पहले वो उज्जैन में अपनी माँ के पास जाता है। एक रात जब वो अपने घर पर था, उसके दोस्त उसे आवाज देते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी एक चक्कर लगा कर आता हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे। लॉकडाउन था, लेकिन चोरी छुपके कुछ दुकानें चल रही थी। दुर्लभ कश्यप अपने 4 दोस्तों के साथ पास ही की एक चाय की दुकान में पहुंचता है, जो अमन उर्फ भूरा की थी, और यहीं पर शहनवाज गैंग भी पहुंच जाता है। दुर्लभ कश्यप और शहनवाज गैंग में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों गैंग मेंबरों के बीच झड़प शुरू हो जाती है और इसी बीच दुर्लभ कश्यप अपनी पिस्टल निकालता है और शहनवाज पर गोली दाग देता है, लेकिन गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है और इसके बाद शहनवाज के बाकी साथी दुर्लभ कश्यप पर टूट पड़ते हैं और उस पर 30 बार चाकू से हमला किया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस तरह दुर्लभ कश्यप का अंत हो जाता है। लेकिन आज के समय अगर आप फेसबुक पर दुर्लभ कश्यप के नाम को तलाशेंगे तो आपको दुर्लभ की हजारों प्रोफाइल मिल जाएंगी।
आज भी वो सोशल मीडिया में जिंदा है, जिसका असर अब दिख रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में 60 साल के शिव कुमार दुबे, 57 साल के कल्याण लोधी और इस तरह के ऐसे कई लोगों की सीरियल किलिंग हुई। इन सभी के बीच एक चीज कॉमन थी, ये सभी के सभी चौकीदार थे। जब पुलिस ने इस पर गहन जांच शुरू की तब एक नाम सामने आया, 19 साल के शिव प्रसाद दुबे का। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब उसने एक नाम लिया और वो नाम था दुर्लभ कश्यप। इस नाम को सुनकर पुलिस भी चौंक गई। उसने बताया कि वो दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर होना चाहता है और काम करते वक्त उसे सोना पसंद नहीं है, लेकिन ये सभी के सभी चौकीदार काम के वक्त सो रहे थे, इसलिए उसने उन सभी को मार दिया। इसी तरह दुर्लभ कश्यप का एक और गैंग मेंबर था चयन, जिसने 2022 में अनिल दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या की थी, लेकिन हत्या करने से पहले उसने इंस्टाग्राम में लाइव आकर इसका ऐलान भी किया था। देखा जाए तो ये सभी के सभी दुर्लभ कश्यप की तरह बनना चाहते हैं, उसी की तरह मशहूर होना चाहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि शायद दुर्लभ कश्यप आज भी जिंदा है, भले ही सोशल मीडिया पर। लेकिन सोशल मीडिया पर जिंदा दुर्लभ कश्यप कई लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। यही वजह है कि 14-15 साल के लड़के जुर्म की राह पर निकल चुके हैं। आप ये सब सुनकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।